नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग टॉप 5 बैंक्स देखने वाले हैं जो बेस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं एजुकेशन लोन के लिए। आपको पता होगा कि एजुकेशन लोन जो है वो एक स्टूडेंट किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक और ऐसे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनसे ले सकता है या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक से ले सकता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो होते हैं वहां पे प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ा स्मूथ होता है, वहीं आपको पब्लिक सेक्टर बैंक का पता होगा कि वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आज हम लोग बेस्ट 5 बैंक्स को देखेंगे। हम लोग ये भी चेक करेंगे कि उसमें कोई प्राइवेट बैंक आ रहा है या नहीं, और हम लोगों को कौन से बैंक को अप्रोच करना चाहिए अपने एजुकेशन लोन के लिए, वो मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा। हम लोग पहले अपने जो बेस्ट 5 एजुकेशन लोन के लिए बैंक्स हैं उनको चेक करेंगे। इसमें जो पहले नंबर पे आता है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आप देख सकते हो, मैं आपको सारे ही बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके चेक करवाऊंगा, तो यहाँ कोई भी स्टोरी टेलिंग नहीं होगी। फर्स्ट हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं और ये हम लोग देखने वाले हैं एजुकेशन लोन के लिए। ये आप देखो, यहाँ अदर्स रिटेल लोन, यहाँ पे एजुकेशन लोन, और एजुकेशन लोन के अंदर जो अप टू 7.5 लाख वाला है, आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंडिया के अंदर स्टडीज के लिए जा रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो अप टू 7.5 लाख ही होती है, और उसके लिए जो उनका इंटरेस्ट रेट होगा वो 9.70 होगा। अभी हम लोग सेकंड बैंक की तरफ बढ़ते, उससे पहले मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि यहीं पे जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो आपको आपके स्कॉलर एजुकेशन के लिए, जहां पे इनके पास लिस्ट ए, लिस्ट बी और ऐसे कई एक इंस्टीट्यूशंस वाइज इन्होंने सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, वो ऑलमोस्ट सारे ही बैंक्स के पास वो स्कीम है कि जितने भी पायनियर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए वो एक कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं और इसको स्कॉलर एजुकेशन लोन कहा जाता है। इनके पास जो बेस्ट वाला है वो 7.87 है एंड दिस इज फॉर स्कॉलर एजुकेशन लोन। अब वहीं हम लोग अभी सेकेंड बैंक की तरफ बढ़ते हैं, और जो सेकेंड बैंक है हमारा वो है यूनियन बैंक। आप देख सकते हो कि हम लोग अभी यूनियन बैंक की ही वेबसाइट पे हैं, और यूनियन बैंक की वेबसाइट से ये जो पीडीएफ है यूनियन बैंक का, यूनियन एजुकेशन ऐसे करके इनका जो एजुकेशन लोन है उसका नाम है। आप यहां सिंपली देखें तो अप टू 7.5 लाख जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे आपको 9.70 फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल स्टूडेंट एज वेल 9.70 ओनली। और ये किस केस में है, जहां पे आपका जो लोन है वो क्रेडिट गारंटी स्कीम में कवर्ड है। अगर यही आपका लोन क्रेडिट गारंटी स्कीम में कवर्ड नहीं होता है तो फिर उसके लिए जो आपका इंटरेस्ट रेट है आप देख सकते हो वो 10.5 है। मोस्ट ऑफ द एजुकेशन लोन्स इन इंडिया वो क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर कवर होते हैं। अगर कवर्ड नहीं है तो बैंक आपको बताएगी और उस प्रीमियम के साथ आप इनरोल हो जाएंगे, जहां आपको एक अच्छा कंसेशन मिल जाए। वहीं अभी हम लोग नेक्स्ट बैंक की तरफ आते हैं, और जो नेक्स्ट बैंक है हम लोगों का वो है इंडियन। आप इंडियन बैंक में भी देखेंगे हम लोग इनके इंटरेस्ट रेट वाले चार्ट पे आ गए हैं, और इंटरेस्ट रेट वाले चार्ट पे आप देख सकते हो, जस्ट अ मोमेंट, हम लोग एजुकेशन लोन पर आ जाते हैं। हाँ, अभी हम लोग यहाँ एजुकेशन लोन पे आ गए हैं जो रेपो लिंक्ड है, और यहाँ पे आप देखो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था लाइक IIT, IIMs, तो इसके लिए ये जो लोन ऑफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 7.7, ये बेस्ट है इनका। बट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बेसिकली जो स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, तो वो जो आते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, अदर्स वाली कैटेगरी में। और यहाँ विदाउट
क्रेडिट गारंटी आपको 9.90 पे करना होगा। वहीं विथ गारंटी मतलब आप जब कोलेटरल ऑफर करते हो तो 9.7। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। इवन 1% का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एजुकेशन लोन में, क्योंकि एजुकेशन लोन एक लॉन्ग टर्म लोन है, इसको 15 साल के लिए चलना होता है। तो इसमें ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपका इंटरेस्ट रेट। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपने चौथे बैंक की तरफ आ गए हैं, वो है पंजाब नेशनल बैंक। आप पंजाब नेशनल बैंक के चार्ट की तरफ अगर गौर करेंगे तो हम लोग पहले एजुकेशन लोन की तरफ चलते हैं। तो आप देखिए जो एजुकेशन लोन पीएनबी के पास है उसमें है पीएनबी सरस्वती। ये वन ऑफ द बेस्ट है, जो हमारे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं उनको यही लोन जो है वो कैटर किया जाता है। सो अप टू 7.5 अगर उनके पास CGFSEL मतलब क्रेडिट गारंटी वाला प्रोग्राम है तब उनको 2% अबव RLLR, और अगर वो नॉट कवर्ड है क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर तो CLLR जो इनका इंटरनल बेंचमार्क है उसके ऊपर 2.75 लगेगा। तो हम लोग फिलहाल, और साथ ही यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1.5, इट मींस कि यहाँ पे 0.5 का कंसेशन है। देखते हैं कि इनका बेंचमार्क क्या है। तो इनके बेंचमार्क को देखने के लिए इन्होंने ऊपर ही डिक्लेयर करके रखा था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इनका जो बेंचमार्क है वो है 7.4 का। तो 7.4 प्लस 2, तो जो पीएनबी का इंटरेस्ट रेट है वो 9.4 का है विथ क्रेडिट गारंटी स्कीम। आते हैं स्टेट बैंक की तरफ। अभी आप स्टेट बैंक में देखो, हम लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे जो मोस्ट अवेल्ड लोन इन इंडिया है वो है SBI स्टूडेंट लोन स्कीम। ये अप टू 7.5 लाख अगर आप ले रहे हो तो ये 9.05 है। दिस इज द बेस्ट इन टाउन। ये अभी तक का सबसे बेस्ट है। हम लोगों ने एक बैंक को अभी चेक नहीं किया है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि उनका जो वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस आ रहा है। अदर देन दैट हम लोगों ने सारे ही बैंक्स को चेक कर लिया है, और सारे ही बैंक्स को चेक करने के बाद हम लोग आपको ये कह रहे हैं कि दिस इज बेस्ट। इवन अबव 7.5 जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं उनके लिए भी यही इंटरेस्ट रेट है 9.05 का। एंड मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं वो आपको एक 0.5 मतलब 0.5% का जो कंसेशन है वो गर्ल स्टूडेंट्स के लिए ऑफर करते हैं। वहीं पे अगर आप स्कॉलर लोन की तरफ देखो तो जो स्कॉलर लोन है, जो IIMs, NITs ऐसे वाले जो हैं उनके लिए जो बेस्ट है वो SBI 7.25 ऑफर कर रही है। सो अगेन दिस इज अगेन बेस्ट इन टाउन। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को एक जनरल आइडिया मिल गया होगा। वहीं पे मैं आपको एक बार फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे ले जाके दिखा देता हूं, अगर ये ओपन हो गया हो तो अभी हम लोग इसको चेक कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट को। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट है इसमें ये लिख के आ रहा है कि दिस इज अंडर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। तो सिंस इट इज इन मेंटेनेंस हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। एंड मैं आपको दिखाऊं कि जो HDFC है, हम लोगों ने किसी भी प्राइवेट बैंक को कंसीडर क्यों नहीं किया है टॉप 5 में, क्योंकि आप देखो ये HDFC है, इन्होंने जो मिनिमम लोन दिया है वो 8.6 पर अपने किसी स्टूडेंट को दिया है। वहीं इन्होंने मैक्सिमम जो दिया है वो 13.65 पे दिया है। अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो जो इनका एवरेज आ रहा है वो 11.38 आ रहा है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट जाता है, आप एवरेज के ही कहीं आसपास होंगे, जो वेरिएशन होगा वो थोड़ा ही होगा। तो आपका जो भी इंटरेस्ट रेट आएगा वो आप ऐसे दिमाग में रख के चले कि वो 10 या 10 के बाद ही आएगा। वहीं किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10 के बिलो ही आता है। सो फ्रेंड्स मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पे आपका प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपसे ज्यादा मांग सकते हैं, आपके
प्रोसेसिंग में समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन आपको अगर आपके पास वक्त की कोई दिक्कत नहीं है तो आपको डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर बैंक से ही लोन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ जा रहे हो वहां पे इंटरेस्ट रेट 1 और 2% अगर ज्यादा लग रहा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए जहां हम लोगों ने एक इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन किया है कि अगर एक स्टूडेंट 9% पे लोन लेता है और एक 10% पे लोन लेता है तो उसके टोटल जो ओवरऑल अमाउंट है जो वो पे करता है उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। सो दिस इज वेरी ह्यूज। तो फ्रेंड्स आपको इस चीज का ध्यान रखना है एंड आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। डेफिनेटली प्राइवेट बैंक्स आर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ सर्विस, वो सर्विस की टर्म में बहुत ही बेस्ट हैं, अनकंपेरेबल है। लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं, आप अभी लोन ले रहे हैं एंड नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको पैसे चुकाने हैं। तो अगर वो पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा देन दैट विल बी अ बर्डन ऑन यू ओनली। सो आई एडवाइस कि आपको वैसे बैंक के साथ जाना चाहिए जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे बेस्ट हो। एंड आई होप इट फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ी मदद मिलेगी डिसीजन मेकिंग में। अगर ऐसा होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को कंसिडर कीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।